हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भगवान शिव आखिर मक्का में कैसे कैद हो गए। जी हाँ दोस्तों, वही मक्का जो मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं। दोस्तों, देखते हैं फुल वीडियो। इससे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, ये विषय ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों से जुड़ा है, इसलिए मैं इसे तथ्यों, कथाओं और मान्यताओं के रूप में पेश करूंगा, न कि किसी धर्म पर टिप्पणी के रूप में। कैसे भगवान शिव मक्का में कैद हो गए? रहस्य जानकर चौंक जाओगे। सोचिए, अरब के रेगिस्तान में स्थित एक शहर, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या मक्का में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था? क्या शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है, लेकिन उसे किसी और नाम से जाना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान शिव सचमुच मक्का में कैद हो गए? आज हम आपको इस रहस्य की तह तक ले जाएंगे। लेकिन सावधान, यह कहानी आपको इतिहास, आस्था और रहस्य की ऐसी गहराइयों में ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं। भाग 1, रहस्य की शुरुआत। मक्का आज के समय में दुनिया का सबसे पवित्र शहर इस्लाम धर्म के लिए। यहां स्थित है काबा, वह पवित्र स्थान जिसकी ओर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते समय मुख करते हैं। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का दावा है कि काबा की असली पहचान कुछ और है। कुछ भारतीय और विदेशी विद्वान मानते हैं कि मक्का का काबा दरअसल प्राचीन काल में एक हिंदू मंदिर था। यहां भगवान शिव की पूजा होती थी, और काबा के अंदर जो काला पत्थर, ब्लैक स्टोन है, वह असल में एक प्राचीन शिवलिंग है। आप सोच रहे होंगे, अरब में भगवान शिव का मंदिर कैसे हो सकता है? तो सुनिए, इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन समय में अरब और भारत के बीच गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। समुद्री रास्तों से भारत के व्यापारी अरब जाते थे और वहां अपने देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर और पूजा पाठ की परंपरा भी ले जाते थे। कुछ पुरानी पांडुलिपियों में उल्लेख है कि मक्का के आसपास कई जगहों पर संस्कृत शब्दों के निशान मिले हैं। मक्का शब्द संस्कृत के शब्द मक्का या मखेश्वर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है महान ईश्वर का स्थान। अरब के कुछ पुराने कबीलों में चंद्रमा और शिव से जुड़ी प्रतीक पूजा में शामिल थे। भाग 3, काबा का रहस्य। काबा एक काले रंग का घनाकार भवन है। इसके चारों ओर एक चांदी की घेरावट में काला पत्थर लगा है, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि यह पत्थर स्वर्ग से उतरा था, लेकिन कुछ शोधकर्ता कहते हैं यह पत्थर असल में शिवलिंग का हिस्सा है। इसकी बनावट, गोलाई और सतह देखने पर यह बिल्कुल प्राचीन शिवलिंग जैसा लगता है। यहां कभी वैदिक मंत्रों से भगवान शिव की पूजा होती थी। यहां तक कि फ्रांसीसी यात्री लुइस रूसलेट ने 1880 में लिखा था कि काबा का ब्लैक स्टोन देखने में शिवलिंग जैसा लगता है और यह किसी ज्वालामुखी पत्थर से बना है, जैसा कि कई शिवलिंगों में पाया जाता है। अब सवाल है, अगर काबा में शिवलिंग है तो वह वहां कैद कैसे हुआ? कहानी कुछ इस तरह बताई जाती है। हजारों साल पहले अरब में कई तरह के धर्म थे। हिंदू और वैदिक परंपरा भी वहां के कुछ कबीलों में थी। समय के साथ वहां इस्लाम का उदय हुआ और पुराने सभी मंदिर व मूर्तियां हटा दी गईं। लेकिन काबा के अंदर का यह काला पत्थर हटाया नहीं गया, क्योंकि इसे स्वर्गीय पत्थर मानकर सम्मान दिया गया। इस तरह भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है, लेकिन उसे पूजा का वैदिक रूप नहीं मिलता। यानी भगवान शिव का प्रतीक वहां कैद है। न उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जा, न जलाभिषेक होता है, न मंत्रोच्चार होता है, बल्कि वह एक ऐसे अनजान रूप में मौजूद हैं जिसे अरब की जनता पहचानती नहीं। भाग 5, ग्रंथों और शोधों के हवाले। कुछ ग्रंथों और लेखों में इस विषय पर उल्लेख मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्राचीन अरब में शिव और चंद्रदेव की पूजा होती थी। कुछ संस्कृत शिलालेखों में मक्का का नाम मकुरेश्वर लिखा गया है। P.N. ओक नाम के एक भारतीय इतिहासकार ने अपनी किताब वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज में विस्तार से लिखा कि काबा एक प्राचीन शिव मंदिर था। यहां तक कि कई पुराने अरब कवि भी मक्का के काले पत्थर की पूजा के गीत गाते थे, जो इस्लाम के आने से पहले की परंपरा थी। अब जाहिर है, यह दावा विवादास्पद है और हर कोई इससे सहमत नहीं है। कई इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान कहते हैं, सोचिए, अगर कभी काबा के अंदर के पत्थर पर वैज्ञानिक शोध हो और यह सच निकले कि वह भारत से गया हुआ शिवलिंग है, तो इतिहास की किताबें बदल जाएंगी।
लेकिन फिलहाल यह सिर्फ कहानी, शोध और आस्था का मिश्रण है जिसे जानकर आप चौंक जाते हैं। आउटरो, दर्शकों को बांधने वाला अंत। तो दोस्तों, क्या भगवान शिव सचमुच मक्का में कैद हैं? क्या काबा के अंदर का ब्लैक स्टोन एक शिवलिंग है, या यह सिर्फ एक संयोग है जिसे लोग अपनी अपनी आस्था के चश्मे से देखते हैं? सच क्या है, यह तो शायद आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भगवान शिव सर्वव्यापक हैं, वे हर जगह हैं, चाहे वह हिमालय की गुफाएं हों या मक्का का रेगिस्तान। और जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, शिव खुद वहां प्रकट हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में यह विषय फिर चर्चा में आ गया है। कई लोग ब्लैक स्टोन की तस्वीरों का विश्लेषण करके कहते हैं कि यह शिवलिंग जैसा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक उल्कापिंड है जिसका कोई धार्मिक संबंध नहीं, जबकि कुछ हिंदू मानते हैं कि यह भगवान शिव की ऊर्जा का एक केंद्र है जो अरब के रेगिस्तान में भी जगमगा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम आस्था को इतिहास से अलग कर सकते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है वह हर जगह शिव का स्वरूप देखेगा, और जो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है वह इसे बस एक पत्थर मानेगा। लेकिन दोनों ही मान्यताओं में एक चीज समान है, यह पत्थर असाधारण है। 9 रहस्य का खुलासा कब होगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब काबा के पत्थर की पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच होगी? शायद नहीं, क्योंकि यह अरब के धार्मिक नियमों के खिलाफ होगा। इसलिए यह रहस्य शायद हमेशा कैद रहेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग इसके बारे में सोचते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन जवाब कभी पूरा नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह तो थी मक्का और भगवान शिव से जुड़ी गुप्त कहानियों की दूसरी परत। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे वो गुप्त शिलालेख, संस्कृत मंत्रों के निशान और प्राचीन मानचित्र जो इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। क्या काबा सच में महादेव का प्राचीन धाम है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना? सच तक पहुंचने के लिए तैयार रहिए। एक काबा से जुड़ा प्राचीन मानचित्र का रहस्य। कुछ पुराने भारतीय और फारसी मानचित्रों में एक रोचक बात मिलती है। मध्य पूर्व के रेगिस्तान में एक जगह का उल्लेख मकुरेश्वर महादेव के नाम से किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक मकुरेश्वर का मतलब है मकर, जल का प्रतीक, और ईश्वर शिव। कहानी है कि हजारों साल पहले यहाँ पानी के कुंड और एक पवित्र मंदिर था जो बाद में बदलकर काबा का स्वरूप ले गया। 2 संस्कृत के शिलालेखों की गवाही। 19वीं सदी में कुछ यूरोपीय यात्रियों ने मक्का के पास की पहाड़ियों में खुदे हुए अजीब से चिन्ह देखे। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह प्राचीन ब्राह्मी और संस्कृत के अक्षर थे। इनमें नमः शिवाय और महादेव जैसे शब्द स्पष्ट दिखते थे, लेकिन समय के साथ ये चिन्ह घिस गए या मिटा दिए गए। 3 अरब में संस्कृत मंत्रों का इतिहास। भारतीय व्यापारी जब अरब में बसते थे तो वे अपने साथ पूजा पाठ की परंपरा भी ले जाते थे। कुछ पुराने अरब कविताओं, सीदोग में ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत के मंत्रों से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पुराने कबीले की प्रार्थना में ओम इलाहा शिबा शब्द मिलता है, जिसे कुछ विद्वान ईश्वर शिव का अरबी रूप मानते हैं। एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने 1655 में लिखा था, काबा का पत्थर गोल और चमकदार है, उसकी सतह पानी और हाथों के स्पर्श से चिकनी हो गई है। यह पत्थर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने भारत में वाराणसी के मंदिर में देखा था। 5 सूफी संतों का दृष्टिकोण। कुछ सूफी संत मानते थे कि सच्चा ईश्वर हर जगह है, और उन्होंने काबा के पत्थर को महान शक्ति का केंद्र कहा। एक सूफी कवि ने लिखा, मेरा दिल एक काबा है और काबा में वह पत्थर है जिसमें समंदर की गहराई जैसी शांति है। शिव का एक नाम शांतिप्रिय है जो इस विचार से जुड़ता है। अब यहाँ कैद का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। कई विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव का यह प्रतीक वहां है, लेकिन उसकी असली पहचान एक परत में छिपी हुई है।
यह छुपाव एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा है कि क्या लोग सिर्फ पत्थर को देखेंगे या उसके भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। 7. इतिहास और राजनीति का मेल। सच यह भी है कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। जब इस्लाम का प्रसार हुआ तो पुराने धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदला गया। भारत में भी ऐसा हुआ, कई मंदिर मस्जिद में बदल दिए गए और कई मस्जिदें बाद में मंदिरों में। काबा का इतिहास भी इसी परिवर्तन का हिस्सा हो सकता है। 8. वैज्ञानिक जांच की संभावना। आधुनिक दौर में कई वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि काबा के पत्थर की कार्बन डेटिंग या मिनरल एनालिसिस हो सकती है, लेकिन धार्मिक कारणों से यह संभव नहीं है। अगर कभी यह जांच हुई और सच सामने आया तो यह दुनिया के इतिहास की दिशा बदल सकता है। 9. रहस्य का आध्यात्मिक निष्कर्ष। चाहे वह पत्थर शिवलिंग हो या उल्कापिंड, भगवान शिव को विश्वनाथ कहा जाता है, यानी सारे ब्रह्मांड के स्वामी। अगर वह मक्का में हैं, तो यह कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शिव हर जगह हैं। हिमालय की बर्फ में, गंगा के जल में और अरब के रेगिस्तान में भी। अंतिम नैरेशन दर्शकों को झकझोरने वाला क्लोज। दोस्तों, हो सकता है हम कभी पूरी तरह न जान पाएं कि काबा के भीतर का पत्थर सच में भगवान शिव का शिवलिंग है या नहीं, लेकिन यह रहस्य एक पुल है भारत की प्राचीन सभ्यता और अरब की पुरानी परंपराओं के बीच। और शायद यही इस कहानी की असली ताकत है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, सवाल उठाने पर मजबूर करती है। और जब तक सवाल जिंदा हैं, तब तक भगवान शिव मक्का में कैद रहेंगे, हमारे मन, हमारी कल्पना और हमारी आस्था में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो अब तक हमारी वीडियो पहुंच नहीं पाएगी। दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताया कि आपको पहले ये रहस्य पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।